अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। अच्छा, आज हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, वो है टाइम एंड वर्क का। काफ़ी बच्चों ने मैसेजेस किए कि आप इस पे वीडियो बनाएं, क्योंकि उनको या तो इसमें कन्फ्यूजन होती है या फिर समझने में मुश्किल आती है। तो आपको किसी भी कॉन्सेप्ट पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप सेंड कर दिया करें, उस पर वीडियो बन जाएगी। अच्छा, आज हम पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड बी अलोन इन 20 days, इन हाउ मैनी डेज ए कैन कम्प्लीट द वर्क। तो मैथ का असूल है कि पहले हम स्टेटमेंट को गौर से समझते हैं कि ए और बी मिल के काम करें तो 15 डेज़ लेते हैं और बी अकेला काम करे तो 20 दिन लेता है। ए अकेला कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा? ठीक है, मतलब ये है कि अगर ए और बी, ये दो कोई भी हो सकते हैं, वर्कर, आदमी, कुछ भी, ये अगर मिल के काम करें तो कितने डेज़ ले रहे हैं? 15 डेज़। और बी अकेला काम करे तो कितने डेज़ ले रहा है? 20 डेज़। अब हमने फाइंड करना है कि ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। जो काम ए और बी मिल के करें तो 15 दिन लगते हैं, बी अकेला करे तो 20 दिन लगते हैं, ए अकेला करेगा तो कितने दिन लगेंगे, ये हमने फाइंड करना है। अब आपको मैं एक इक्वेशन बताने लगा हूँ, आपने ये याद रखनी है। आपके 80% क्वेश्चन तो वहीं से हो जाएंगे। कुछ एडवांस लेवल के हैं, वो हम नेक्स्ट इसी टॉपिक पे मैंने 3 वीडियोस बनानी है, उसमें कल थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के, परसों एडवांस लेवल के हो जाएंगे, फिर आपको वो भी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। तो स्टेटमेंट सिंपल ये है कि ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी सेपरेटली। मतलब अगर ए और बी मिल के काम करें तो ये किसके बराबर होगा? ए अकेला काम करे और बी अकेला काम करे, उनको आपस में ऐड करें तो जो आंसर आएगा और ये जो मिल के काम करें जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका, ये तो इक्वेशन आपने याद रखनी है। अब आपके पास जब भी कोई चीज़ टोटल दी हुई हो ना, उसको आप उलट कर दें तो वो एक दिन की चीज़ निकल आती है। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी का 15 डेज़ दिए हुए हैं ना, हमने निकालना हो कि एक दिन में इन्होंने कितना काम किया है, तो हम क्या करेंगे? 1/a प्लस बी लिख देंगे और यहाँ पे 1/15 कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि अब ए और बी ने, अगर एक को 15 पे डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा वो ए और बी ने एक दिन में काम किया है। इसी तरह बी का जो 20 दिन लिखा हुआ है ये टोटल, अगर इसको हम उलट कर दें 1/b और 1/20, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि बी ने एक दिन में कितना काम किया है। और इसी तरह अगर हम चूँकि एक ही दिन का निकाल रहे हैं, ये जो सारी इक्वेशन है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी सेपरेटली, अगर मैं इसको यूँ कर दूँ, अच्छा, अब यहाँ ये आपको ना इकट्ठी लग रही होगी, यहाँ पे भी a प्लस बी है तो यहाँ पे a प्लस बी दोनों लिखा हुआ है, यहाँ पे a प्लस बी कंबाइन है। ठीक है, यहाँ पे a का सेपरेट वर्क है, b का सेपरेट वर्क है, ये आपने अपने माइंड में समझना है। अगर मैं यहाँ पे यूँ लिख दूँ 1/a प्लस बी इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, तो इसका मतलब ये है कि अब हमने ये इक्वेशन लिख दी है एक दिन का वर्क निकालने के लिए। 1/ab की जगह पे हमने यही 1/15 लगा दिया, 1/a ऐसे ही रहा, और 1/b की जगह पे हमने 1/20 लगा दिया। अब 1/15 ऐसे ही रहा, 1/b दूसरी साइड पे आएगा तो -1/20 हो जाएगा, सॉरी 1/20 जब दूसरी साइड पे आएगा तो -1/20 हो जाएगा, इधर 1/a ऐसे ही रहा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? 15 और 20 का एलसीएम लेना है। 15 और 20 यहाँ पे लिखे, मैंने आपको फैक्टराइजेशन सिखाई थी। 5 3 बार 15, 5 4 बार 20, 3 1 बार 3, 4 ऐसे ही, फिर एक ऐसे, 4 1 बार 4। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 बार 12, 12 5 बार 60, यहाँ पे लिखा आपने 60। अब 15 को आप डिवाइड करें किस पे? 60 पे। 15 4 बार कितना होता है? 60। मतलब इसको इस पर तकसीम किया तो आंसर क्या आएगा? 4। 4 को ऊपर वाली अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 4 1 बार 4। 20 को 60 पे डिवाइड किया, 20 3 बार 60, 3 को ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 1/a ऐसे ही रहा। अब इन्हीं दोनों अमाउंट्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 4 में से 3 गए, बाकी रह जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 60 और यहाँ पे 1/a। अब a एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 का 60वां हिस्सा, 60, मतलब 60 टाइम्स। एक को अगर हम 60 पे डिवाइड करें तो जो काम होगा वो a एक दिन में कर रहा है। अब इसी को आप उल्टा दें, मतलब a को ऊपर ले जाएं, हम यूँ लिख दें। अब वो वाला नहीं करना कि a की पावर को माइनस, यहाँ पे सिंपल हम जो है सिंपल मैथमेटिक्स करें। तो अभी हम अगर a को या आप यूँ भी कर सकते हैं, इस a को इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 60 को इसके साथ, a को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो a ही रहा, 60 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 60। तो a अगर अकेला काम करे तो 60 डेज़ लेगा,
बी अकेला काम करे तो 20 डेज़ लेगा। आपने सिंपल ये इक्वेशन याद रखनी है। इस एक क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो समझें आपके 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आपने इसको गौर से समझना है, जहाँ से कन्फ्यूजन हो मुझसे पूछें। है बड़ा आसान कि आपने पहले ए और बी का इकट्ठा वर्क लिख दिया, फिर बी का लिख दिया, जिसका मालूम करना वो यहाँ पे लिख दिया। ये इक्वेशन है, ये टोटल टाइम निकालने के लिए है। अगर आपने एक दिन का निकालना हो तो इसको बटे के नीचे कर दें, जो भी लिखा हो उसको बटे के नीचे कर दें, वो एक दिन का आ जाएगा। फिर वैल्यूज़ पुट कर दें और आगे सिंपल सॉल्व कर दें। कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ लें। अगर समझ आ गया तो फिर हम कल इसका जो नेक्स्ट थोड़ा सा एडवांस लेवल है उस पर जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।